हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायो पायरेसी या पेटेंट। दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं, इसलिए दोनों को एक साथ हम आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन दोनों ही अलग टॉपिक हैं। तो ये आप क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिख के देख लीजिए, लिख के रख लीजिए। आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसे आपको पूरी तरीके से इसे तैयार कर लेना है। तो हम आपको इसे समझा देते हैं। तो इसे आपको 100% तैयार करके जाना है, क्योंकि ये हर बार लगभग फंस ही जाता है। तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि किसी देश के जैविक संसाधनों, मुख्यतः पौधों और आनुवंशिक पदार्थों का किसी दूसरे देश के द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी कि किसी देश का जो जैविक संसाधन है, जैसे कि पौधे और आनुवंशिक पदार्थ हैं, किसी भी देश के हैं, उसको उस देश को बताए बिना दूसरे देश का, जैसे कि किसी भी कोई एक देश है, अब इसके कोई पौधे हैं या फिर आनुवंशिक पदार्थ है, अब दूसरा देश इस इनके पौधे और आनुवंशिक पदार्थों का बिना इनको जानकारी दिए यूज में उपयोग में लाने लगता है, तो उसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। बिना इनको बताए ही अपने उपयोग में करने लगता है, तो उसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि विकासशील और अविकसित देशों की जैविक संपदा और इससे जुड़े प्रचुर ज्ञान का लाभ विकसित देश व्यापारिक रूप से उठा रहे हैं। यानी कि जो विकासशील देश हैं, जिनमें अभी भी विकास चल रहा है, और अविकसित देश हैं, उनकी जो जैविक संपदा है, इससे जुड़े जो प्रचुर ज्ञान है, इसे जो मतलब कि जैविक संपदा के बारे में ज्ञान अविकसित देशों को और विकासशील देशों को नहीं है, परंतु जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो कि विकसित देश हैं, वो इनकी जैविक संपदा का प्रचुर मात्रा से लाभ उठा रहे हैं। किस रूप में उठा रहे हैं? व्यापारिक रूप में उठा रहे हैं। और आगे दिया हुआ है, क्योंकि अविकसित या विकासशील देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि उनको जब उस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा, तो वो लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो वही दिया हुआ है कि अविकसित या विकासशील देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिससे जो विकसित देश होते हैं वो व्यापारिक रूप से उनका लाभ उठा लेते हैं। अब आगे दिया हुआ है आपका दूसरा टॉपिक, यहाँ के बायोपायरेसी हमने आपको समझा दिया। अगर बायोपायरेसी 2 नंबर में पूछी जाए तो आप इतना लिखेंगे, और 3 नंबर में पूछा जाए तो आप इतना बड़ा लिख देंगे, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको हम पेटेंट समझाने वाले तो पेटेंट में दिया हुआ है कि सरकार द्वारा किसी वस्तु या जैव एकाधिकार सेवा के खोजकर्ता को दिया जाने वाला वह अधिकार जो दूसरे व्यक्तियों को इस खोज के व्यावसायिक उपयोग से रोकता है, पेटेंट कहलाता है। अब इसे समझ लेते हैं, इसमें कह क्या रहा है। जैसे कि ये कोई एक व्यक्ति है, इसने इस वस्तु की खोज की। अब दूसरा व्यक्ति इसे क्या करना चाहता है? अपने व्यवसाय में उपयोग करना चाहता है। तो व्यवसाय में उपयोग करने के लिए उसे इससे परमिशन लेनी होगी। इसे जो ये व्यवसाय में उपयोग करेगा, इस व्यक्ति को इससे अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी उस वस्तु का ये व्यक्ति व्यवसायिक रूप में उपयोग कर सकता है। तो यही हमारा पेटेंट कहलाता है। तो जो इसके नाम पर जो वस्तु इसने खोजी है, वो इसके नाम पर पेटेंट हो जाती है। तो यही हमारा पेटेंट कहलाता है। अब आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, एक पेटेंट का उदाहरण दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि भारत में बासमती धान सदियों से उगाया जा रहा है। भारत के उत्तरी हिमाचल में किसानों द्वारा उगाया जाने वाला बासमती चावल अपनी सुगंध के लिए मशहूर है। यानी कि जो भारत में बासमती चावल उत्तरी हिमाचल में उगाया जाता है, वो अपनी सुगंध के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, मतलब कि पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन सन 1977 में अमेरिकी कंपनी राइस टैग ने बासमती चावल को टैसमती चावल के नाम से, अब आगे दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, टैसमती के नाम से पेटेंट कराकर इस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। फिर बाद में भारत ने विरोध के कारण इस पेटेंट को रद्द
कर दिया था। अब इस पेटेंट को क्यों रद्द किया गया था? क्योंकि भारत के उत्तरी हिमाचल में वो जो बासमती चावल था वो सदियों से उगाया जा रहा था, इसलिए उस चावल का अधिकार केवल भारत के पास ही है, बासमती चावल का। अब आप नाम बदल कर उस चावल का अधिकार नहीं ले सकते हैं, जबकि जो अधिकार किसी देश या व्यक्ति विशेष को दे दिया गया है उसे आप नाम बदल कर नहीं ले सकते हैं। तो यही पेटेंट होता है, पेटेंट का एक उदाहरण है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आप ऊपर से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले बायोपायरेसी का स्क्रीनशॉट ले लें और नीचे बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे पेटेंट की डिफिनीशन और इसका उदाहरण दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो पीछे पार्ट दिया हुआ है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोपायरेसी या पेटेंट में से एक पूछ दिया जाता है, 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से दोनों को तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी।